हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लासमेट पे। दोस्तों, मैं आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के बारे में पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आपको अध्याय 4 के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए बात करते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसमें बताया गया है, जब 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनको एक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो अभी वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद आज से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये जो शहर या जो नगर हम लोगों को, पुरातत्वविदों को खुदाई में मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। इन नगरों के जो ऊंचे वाले भाग है उनको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और जो निचला हिस्सा है उसको निचला शहर कहा है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़े ये नगर हैं, कालीबंगा और लोथल, जहाँ से लोगों को अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पहले यज्ञ किए जाते होंगे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि अवशेष मिले हैं। इन नगरों में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसा, सोना और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। पुरातत्वविदों को जो हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे उनसे जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर जो चीजें थी या जो अवशेष मिले थे वो तांबा, कांसा, सोना, चांदी, पत्थर और शंख जैसी धातुओं से बनाए गए थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, मैंने आपको बताया था कि ये मेहरगढ़ हमारा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब बताते हैं फ्रेयंस। फ्रेयंस क्या होता है? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या जो स्फटिक पत्थर होता है उसके चूर्ण को गोंद में मिला दिया जाता था और उनसे जो वस्तुएं बनाई जाती थी, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं को बनाने के बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाते थे। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो इसमें बताया गया है कि हड़प्पा के लोग जो तांबे का आयात 2 स्थानों से करते थे, एक राजस्थान से और एक पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा धातु जो है तांबा और टिन 2 धातुओं से मिलकर बनाई जाती है दोस्तों। तो इसमें बताया गया है कि तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था। तो उसको कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो टिन धातु थी उसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था और जो बहुमूल्य पत्थर है उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
हड़प्पा के लोग गाय, भेड़, भैंस, बकरियां पालते थे। गुजरात की खंभात खाड़ी में गिरने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इसमें बताया गया है कि गुजरात की खंभात खाड़ी में गिरने वाली साबर नदी की जो उपनदी है उसके किनारे एक लोथल नगर बसा था और यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें बताया गया लोथल नगर के बारे में कि जो लोथल नगर था वो पत्थर, शंख और धातुओं से जो चीजें बनाई जाती थी उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सभ्यताएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये सभ्यताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लोगों ने इनके समाप्त होने के कई कारण बताए हैं, जैसे जंगलों का विनाश हो गया, घास वाले मैदान की समाप्ति, जो घास वाले मैदान थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे, बाढ़, नदियां जो थी उनका धीरे धीरे सूख जाना। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया कि 5000 साल पहले मिस्र में जो शासन करते थे, जो राजा थे, उन्होंने जो है लोगों को दफनाने के लिए जो मकबरे बनाए थे उन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को उन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जैसे बहुत सारे जगह लोगों को जला दिया जाता है, लेकिन इसमें मिस्र के बारे में बताया गया है कि वहाँ के जो राजा या वहाँ पे जो लोग मरते थे उनको पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, जिससे जो है उनकी डेड बॉडी काफी सालों तक सुरक्षित बनी रहती थी। इन सबों को मम्मी कहा जाता था, जिसमें डेड बॉडी को रखते थे उसको पिरामिड, और जो उनकी जो डेड बॉडी होती थी उसको मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ साथ और भी चीजें दफनाई जाती थी। हाँ, जब वो मर जाते थे तो उनके शव जो थे उनके साथ साथ उनकी और भी चीजें दफना दी जाती थी। इसमें जैसे खाद्यान्न यानी कि खाने का, पीने का सामान और उनके वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, इन सबको भी दफना दिया जाता था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अध्याय 4 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं अध्याय 5 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। और यदि आपने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।